वीडियो लोकेशन एंड एक्सटेंट। मैं आपको ये जो चैप्टर ये पूरा कंप्लीट करवा के देने वाला हूँ। अगर आप वो चीज समझ लेते हो तो आपको बाकी की चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहूंगा, चलिए दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के टिप चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो लोकेशन एंड एक्सटेंड, आपके 10th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर पे होने वाली है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये जो चैप्टर ये पूरा कंप्लीट करवा के देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बेसिक्स भी सिखाऊंगा ज्योग्राफी के। अगर आप वो चीज समझ लेते हो तो आपको बाकी की चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं हमारे लोकेशन एक्सटेंड पे। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जो बेसिक्स में आपको यहाँ पे करवाना चाहूंगा, वो यह है कि अगर आप अर्थ का शेप बोलते हो तो अर्थ का शेप बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग ओवल बोलते हैं, कुछ स्फेरिकल बोलते हैं, कुछ सर्कल बोलते हैं, तो ऐसे कई सारे शेप्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं अर्थ के शेप की बात करता हूँ, अर्थ का जो शेप होता है वो होता है जॉइंट। क्या होता है दोस्तों? वो आपका अर्थ का शेप जो होता है जॉइंट। अब आप बोलोगे कि सर ये जॉइंट कौन सा शेप होता है? देखो भैया, एक चीज मैं आपको बता, आपने अनियन देखा? अनियन, प्याज, ठीक है, कांदा जिसे हम बोलते हैं। आपने अगर अनियन को देखा होगा, जब उसकी अपर के सारे जो लेयर्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, वो हम निकाल देते हैं, तो आपने देखा होगा उसका जो शेप कैसा बन जाता है, ऊपर से फ्लैट होता है, नीचे से फ्लैट होता है और बाजू से कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा अर्थ का भी शेप कुछ उसी तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अर्थ के पास कुछ इमेजिनरी लाइंस भी है। अर्थ के ऊपर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस भी ड्रॉ की हुई है। अब वो इमेजिनरी लाइंस कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लाइंस जो है आपकी हॉरिजॉन्टल है और कुछ लाइंस जो है आपका कैसे है, आपके वर्टिकल है। अब जो लाइंस आपके हॉरिजॉन्टल है, क्या जो लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? लैटिट्यूड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो लाइंस आपके कैसे हैं, आपके वर्टिकल है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं दोस्तों। उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। जो आपके हॉरिजॉन्टल है उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं और जो आपके वर्टिकल है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब जब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूं तो ये आपका क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया। और यहीं जब मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो ये हमारा क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है। अब एक चीज और समझना कि आपका जो अर्थ है, ठीक है, जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ के ऊपर 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री पे मैं लैटिट्यूड ड्रॉ करता हूं तो 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड होता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग उसको इक्वेटर कहते हैं, जैसा आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि जो अर्थ है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। और अगर आपने डायरेक्शन पढ़ी होगी तो शायद यू माइट बी नोइंग कि जो अपर डायरेक्शन होता है ये नॉर्दर्न होता है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। क्लियर हो गया? ये चीज आप सभी को पता है। अब देखोगे, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये जो पार्ट्स होते हैं हम क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? हेमिस्फीयर। ये भी हमारा क्या होता है? हेमिस्फीयर होता है। बट आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये अपर पार्ट है, कौन सा डायरेक्शन में लाई कर रही है? ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये वाला जो पार्ट है हमारा कौन सा डायरेक्शन में लाई कर रहा है? साउथ में, तो इसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इतनी चीज आप सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब सेम तरीके से 0 डिग्री से भी एक आपका लॉन्गिट्यूड ड्रॉ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इन लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी बोला जाता है। सर आप बोलोगे कि सर पैरेलल क्यों बोला जाता है? थोड़ा मैं ज्योमेट्री पे आ जाना चाहता हूं। पैरेलल मतलब क्या होता है? 2 ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जो लैटिट्यूड है, ठीक है, आप ये देखोगे, इसका जो कुछ स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक दूसरे से कभी भी आपका क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। देखो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई है, बट ये कहीं पे एक दूसरे से लड़ रही है क्या? नहीं, लड़ रही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग पैरेलल्स भी कहते हैं। साथ ही साथ जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस भी कहा जाता है। यह चीज मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब जब मैं आ गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब अपने टेक्स्ट के टुवर्ड्स आ जाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ। तो इंडिया की कुछ फेमस चीजों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया कौन से नंबर पर रैंक करता है? इंडिया आपके 2nd नंबर पर रैंक करता है। 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारा जो देश है वो स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ हमारे देश में जो क्रिकेट है,
क्रिकेट को एक पॉपुलर स्पोर्ट क्या माना जाता है। अब ये चीज ध्यान में रखना कि क्रिकेट हमारा पॉपुलर स्पोर्ट है, नेशनल गेम है नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि नेम द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो बेसिकली ये गलती कर बैठते हैं कि भैया कि वो क्रिकेट का नाम लिख देते हैं। नहीं, क्रिकेट आपका कभी भी पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है। हमेशा ये चीज ध्यान में रख लेना कि जो क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है, क्रिकेट पॉपुलर स्पोर्ट है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा खेलते हैं, इसलिए क्रिकेट को पॉपुलर स्पोर्ट बोला गया, लेकिन नेशनल गेम नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब ब्राजील की बात करते हैं। जब मैं ब्राजील की बात करता हूं तो ब्राजील फेमस किसके लिए है? ब्राजील आपका फेमस है सांबा डांस के लिए। किसके लिए फेमस है? सांबा डांस के लिए। साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है? कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अब आप पूछोगे सर इसे कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है, क्या वजह है? देखो, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका यहाँ पे ब्राजील में जो कॉफी का जो ग्रोथ है, कॉफी की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसे कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। सेम तरीके से आपके ब्राजील में अगर मैं बात करूं जो फुटबॉल है, फुटबॉल को पॉपुलर स्पोर्ट कहा जाता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो ये कुछ हिंट्स हैं जो आपको याद करके रख लेने। हाँ, आपको जो नेबरिंग कंट्रीज के नाम वगैरह भी याद करने, अगर आपको चाहिए कि मैं उसकी नोट्स आपको बना के दूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए आपको नोट्स बना के दे दूंगा। हमारा जो ऐप है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, वहां पे आपको ये जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के फीचर्स के बारे में, फिर उसके बाद हम ब्राजील के बारे में करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो जो ये आपका इंडिया है, इंडिया लोकेटेड कहां पे? आपका इंडिया जो लोकेटेड है आपका नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप बोलेंगे सर कैसे? चलो मैं बताता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। अब जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो, ग्लोब में भी देखते हो, तो हमारा जो इंडिया वो यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, इंडिया लाई करता है। अब आपको क्लियर हो गया कि सर चलो ये तो समझ में आ गया, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, लेकिन ईस्टर्न कैसे हो गया? अब यहाँ पे अगर मैं लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करता हूँ 0 डिग्री का, यानी प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हो जाता है और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो जाता है। अब आप देखो जो मैंने पॉइंट प्लेस किया है, पॉइंट प्लेस किया वो कहाँ पे आ रहा है? वो बट ऑब्वियसली बात है आपके ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेट करता है? नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब दूसरी चीज क्या बोली गई यहाँ पे? दूसरी चीज ये बोली गई है कि आपका जो इंडिया है वो सदर्न पार्ट जो एशियन कॉन्टिनेंट का वहां पे लाई करता है। अब यहाँ पे मैं मैप दिखाना चाहता हूं। जब मैं यहाँ पे मैप दिखा रहा हूं तो ये हमारा एशिया वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा एशिया वाला पार्ट है। अब इस एशिया वाले पार्ट में अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो डायरेक्शन हम थोड़ा सा समझेंगे वापस से। ये हमारा नॉर्दर्न डायरेक्शन होता है और ये हमारा सदर्न डायरेक्शन होता है। करेक्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज मेरे ख्याल से आप सभी को बखूबी समझ रही होंगी। अब जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो इंडिया कहाँ पे लाई करे? तो यहाँ पे इंडिया आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इंडिया यहाँ पे। तो अब मुझे बताना है ये एशियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट में जो आपको इंडिया कहाँ पे नजर आ रहा है? बट ऑब्वियसली बात है सदर्न मोस्ट पार्ट में नजर आ रहा है, तो यही चीज यहाँ पे लिखिए कि इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। यह चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला गया? इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। अब इसमें भी मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, बट व्हेनेवर इट इज आस्क्ड कि सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा, तो आप कन्याकुमारी लिख सकते हो। ठीक है, कन्याकुमारी आपका आंसर आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट तो प्लेस नहीं दिखाया हुआ है हमें। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये इंदिरा पॉइंट का ही इमेज है। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट क्या आपका सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का। साथ ही साथ ये लोकेटेड कहाँ पे? ये लोकेटेड आपके 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल में। क्या? इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स इन नॉर्थ पैरेलल। मतलब क्या? सदर्न मोस्ट जो टिप है इंडिया का, यानी इंदिरा जो पॉइंट है वो कहां पे लोकेटेड है? आपका 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम किसकी? हम बात करेंगे ब्राजील की। तो चलो ब्राजील की बात करते हैं। अब जब मैं ब्राजील की बात कर रहा हूं तो ब्राजील कहां पे लोकेटेड है? आपका सम पार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखेंगे, मैप में देखेंगे, जब मैं यहाँ पे आता हूं देखो ब्राजील आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपका ब्राजील है। अभी आप देखोगे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पे लिखा भी है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर वाला और ये वाला जो पार्ट है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है। अब ये हमारा आ गया, देखो ब्राजील लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है?
दिखा। अब ब्राजील, अब ये देखो ब्राजील येलो कलर में, अब येलो कलर में आप देखोगे तो येलो कलर कुछ पार्ट जो है इक्वेटर के ऊपर है और बाकी का जो पार्ट है वो इक्वेटर के नीचे, मतलब कुछ जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है और बाकी जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कहां पे लाई कर रहा है, वो आपके सदर्न पार्ट में लाई कर रहा है। तो यही चीज लिखी है, क्या लिखा हुआ है कि सम पार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद क्या, ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब क्या बोला गया है, ऑल्सो इट लाइज इन द, यहां पे शायद हाईलाइट करना भूल गए, ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब यहां पे ध्यान दो, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन वाला पार्ट हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब साउथ अमेरिका में क्या बोला गया है कि इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। अब ये देखो 0 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, देखो 0 डिग्री दिखे, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। क्लियर हो गया, मतलब ये पूरा जो लाइन है एक सीधा सीधा लाइन आ रहा है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है हमें ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। ये नॉर्दर्न साइड है और ये सदर्न साइड है। ये चीज हमें क्या क्लियर करती है, ठीक है, नॉर्दर्न साइड और ईस्टर्न। ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर ताकि आपको क्लियर समझ में आ गया। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि चीजें आपको क्या समझनी है, ये हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अब ये क्या बोला गया, पहली लाइन क्या बोली थी, इट लाइज इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज बोली गई थी, सही बात है। लाइक कहां पे करा, ये ब्राजील है, ब्राजील कहां पे लाइक कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कुछ पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में। कौन सा डायरेक्शन, वेस्टर्न में कि ईस्टर्न में, सॉरी ईस्टर्न में कि वेस्टर्न में, वेस्टर्न पार्ट में। तो ये पहली वाली लाइन समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या बोला गया था, दूसरा लाइन बोला गया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न पार्ट। अब आप देखोगे डायरेक्शन देखो, ये हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अगेन ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बरोबर, हाँ या ना। अभी आप देखोगे जो ब्राजील है ऊपर की तरफ से लाई करता है, इट मींस ये ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि भैया मैं कहना क्या चाहता था और चीजें मैंने क्या क्या कही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको समझ में आ गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में आएगी, जहां पे मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इंडिया और ब्राजील का दोनों ही आपको समझाने वाला हूं, चीज आपको क्लैरिफाई करने वाला हूं। और भी अगर आप चाहते कि ऐसे वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आऊं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, ताकि ऐसे और कई सारे लेक्चर्स हम लेकर आ सके और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम करवा सकें। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।